जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपके घर में भी ज़रूर लड्डू गोपाल का विग्रह होगा, राधा कृष्ण का विग्रह या उनकी सेवा ज़रूर होगी। और आप हर रोज़ उन्हें भोग लगाते होंगे, उनकी सेवा करते होंगे। और ठाकुर जी तो एक बार जिस घर में चले जाते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेम और कृपा ही भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल पधारे हैं, हमने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है हमारी अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए। क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम उसे आमंत्रित करते हैं, तो ये मुख्य नहीं होता है कि हम उससे क्या चाहते हैं। सबसे ख़ास बात ये होती है कि हमारे घर का जो अतिथि है, जो हमारे घर में मेहमान की तरह आया है, क्या वो हमारी सेवा से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से वो प्रसन्न है या नहीं। और अगर हम उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छी सी सेवा करते हैं, उसे बहुत अच्छा भोजन अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं, तो हमारे घर से प्रसन्न होकर जाता है। और जो हमारा संबंध होता है वो हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है। ऐसे ही लड्डू गोपाल के साथ भी है, भगवान के भी साथ है। क्योंकि वो कोई सिर्फ मूर्ति नहीं है, ना कोई बच्चे हैं, इंसान है, वो तो साक्षात भगवान ही हैं। और विग्रह में भगवान स्वयं होते हैं, ऐसा माना गया है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण बहुत सारे महान भक्तों को मिले हैं, शायद आपको भी मिले होंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल हमेशा कुछ न कुछ छोटी और बड़ी लीलाएं ज़रूर अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। तो क्या हमारी सेवा से हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हैं कि नहीं, ये भी बहुत सारे भक्तों की मन की जिज्ञासा होती है जानना कि हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। और हमारे लड्डू गोपाल कैसे प्रसन्न होंगे? क्या सिर्फ महंगे आभूषण और अच्छे पकवानों से लड्डू गोपाल को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या पूजा पाठ से, प्रतिष्ठा से और घंटों अनुष्ठान करने से क्या भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? क्योंकि हर भक्त की स्थिति अलग होती है, उसकी आर्थिक स्थिति अलग होती है, उसकी दशा, घर में जो प्रतिकूलता अनुकूलता होती है वो सारी अलग अलग होती है। सबकी भक्ति की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे भक्त होते हैं जो बहुत देर तक भजन करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर लेते हैं लड्डू गोपाल की। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते, जिनकी सामर्थ्य उतनी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या वो भक्त नहीं है? तो ऐसी बहुत सारी जिज्ञासा हमारे और आप जैसे भक्तों के मन में होती है दोस्तों। तो इसलिए आप सबको सुनाने के लिए एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद ये मन में जो जिज्ञासा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक बार एक भक्त ने ये जिज्ञासा पूछी थी मुझसे कि लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र होता है। वैसे तो सभी देवी देवताओं के लिए बहुत सारे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, दीक्षा वाले मंत्र होते हैं, लेकिन क्या हमारे लड्डू गोपाल को भी प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र होता है? तो दोस्तों, ये सत्य है, लड्डू गोपाल के लिए भी एक ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसे हम हर रोज़ अगर उनके सामने उसका पालन करें, उसका जप करें, तो बहुत ही जल्दी लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं वो मंत्र कौन सा है और उसका पालन, उसका जप हमें कैसे करना है। इस सत्य घटना के द्वारा हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये सत्य घटना है मोहिनी जी की। मोहिनी जी जो कि यूपी के मेरठ शहर में रहा करती हैं और लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। वो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हैं, अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करती हैं। और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन वृंदावन में ही रहा करती हैं। उनका हमेशा के लिए वृंदावन का वास तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उनका ज़्यादा समय वृंदावन में ही बीतता है, उनके गुरुजनों के बीच। और उन्होंने बहुत सारे संतों से भी उनके घर आना जाना है। और जहाँ पे वृंदावन में वो रहती हैं वहाँ आसपास बहुत सारे आश्रम हैं, संत हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहाँ वो अक्सर जाकर उनके दर्शन करती हैं। लेकिन जब उन्होंने भक्ति शुरू की थी लड्डू गोपाल की, जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी वृंदावन में रह पाऊँगी, वो तब की स्थिति मुझे बताती हैं। और लड्डू गोपाल को लाने के बाद उनके साथ क्या
खास घटना घटी जिसने उन्हें झकझोर के रख दिया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब हमारी जिस चीज़ के लिए जैसी सोच होती है वो हमें वैसा ही फल देती है। तो मोहिनी जी जब लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आई, वो मेरठ में ही रहा करती थी उस समय की बात है, लेकर आई और तब उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र नहीं माना था। तब लड्डू गोपाल उनके लिए सिर्फ एक मूर्ति ही थे, सिर्फ एक सजावट की चीज़ थे। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान किया और हर रोज़ वो जो भी खाती थी लहसुन प्याज वाला खाना, वो जो भी बनाती थी वो लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। मतलब उनके प्रति मन में कोई ख़ास भाव उनके लिए नहीं था कि हाँ वो मेरी संतान है या वो भगवान है, मैंने अपने घर में उन्हें आमंत्रित किया है तो उनके हिसाब से मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। जब लोग उन्हें समझाते थे कि तुम लहसुन प्याज का खाना उन्हें क्यों भोग लगाती हो, या फिर तुम उन्हें पुत्र क्यों नहीं मानती, एक बच्चे की तरह उनकी सेवा क्यों नहीं करती, उन्हें सुलाती क्यों नहीं हो, उन्हें सुबह जगाती क्यों नहीं हो, उनकी इत्र सेवा क्यों नहीं करती, तो यही कहती थी कि मेरे पास ये सब करने का समय नहीं है और ये सब करने के लिए हमारी जो भी उम्र है वो नहीं है। ये सारी क्रियाएं, ये भक्ति पूजा पाठ, ये बुढ़ापे के लिए होता है, अभी करने के लिए नहीं होता है। दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में, हमारे मन में अज्ञानता होती है तो हम ऐसी ही बातें करते हैं। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक हम भगवान की मूर्ति को सिर्फ एक मूर्ति मानते हैं, उन्हें भगवान कभी नहीं मान सकते। और जब तक हम अपना भाव नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मन जो है वो साफ नहीं होगा, हमारे मन में भक्ति नहीं आएगी। तो वो करीब 1 वर्ष तक ऐसे ही लड्डू गोपाल की जो है सेवा करती रहीं। एक दिन वो अपनी एक रिश्तेदार के घर गई जहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा को देखा। वहाँ पर लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सी प्रतिमा थी और कहने के लिए वो सिर्फ प्रतिमा थी, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार होता था, जो सेवा होती थी, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह होती थी। उन्होंने अपने रिश्तेदार, जो कि रिश्ते में उनकी बड़ी बहन लगती थी, पूछा कि दीदी आप ये सब कैसे कर लेती हैं, मुझे तो ये करना बहुत मुश्किल लगता है। उनकी दीदी, जिनका नाम है अनीता, वे उन्हें बताने लगी कि देखो, जब तक हम कोई काम नहीं करते तो हमें वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हमारी स्थिति बिगड़ती, तो हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? भगवान को। और मेरे ही साथ कुछ ऐसा हुआ, अगर मेरे जीवन में समस्या, विपत्ति नहीं आई होती तो शायद आज मैं भी तुम्हारी ही तरह कर रही होती। एक समय था जब अनीता जी बहुत ज़्यादा गरीब थी, परेशान रहा करती थी, उनके पति की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। अनीता जी की तो उस समय भी उनके घर में लड्डू गोपाल थे, लेकिन वो कोई बहुत अच्छे से सेवा नहीं करती थी। उनकी एक छोटी सी टीचर की नौकरी थी जिससे वह अपना घर चलाया करती थी। वो दुखी थी, गरीबी थी, इसलिए उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। वो हर बार यही सोचती थी कि अगर सच में भगवान होते तो मुझे इतने दुख क्यों मिलते, मेरे पति क्यों बीमार पड़ते और मेरे जीवन में इतनी गरीबी क्यों होती। वो भक्ति को जो है अपनी स्थिति से, अपने प्रारब्ध का उन्हें कोई वो नहीं था कि हाँ मेरे कर्म का फल है। वो बस ये सोचती थी कि भगवान अगर होते तो ज़रूर मेरे ऊपर कृपा करते। एक स्थिति ऐसी आई कि उनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो हॉस्पिटल में चले गए और अचानक से उसी समय अनीता की नौकरी जो है वो भी छूट गई, क्योंकि मजबूरीवश उन्हें काफ़ी दिनों की छुट्टियां लेनी पड़ी। हाथ से नौकरी चली गई, जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता था वो भी आना बंद हो गया। पति कुछ नहीं करते थे और उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत थी। अचानक से डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि अगर आपके पति का तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हो सकता है हम उनकी जान ना बचा पाएँ। जब अनीता ने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब तो कुछ भी नहीं बचा था, कोई भी ऐसा नहीं था सहायक जो उनकी मदद करे, सहायता करे, इस परेशानी से उन्हें निकाले, क्योंकि सारे रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर लिए थे उन्हें उधार देने के लिए। बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, कोई भी ऐसा दोस्त या सगा संबंधी आगे नहीं आ रहा था जो उनकी सहायता करे। और तब उन्हें ये ध्यान आया कि मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल हैं। दोस्तों, जब हम सभी तरफ से ठोकर खाते हैं, जब हमें सभी ठुकरा देते हैं, तभी हमें भगवान क्यों याद आते हैं। अगर हमें ये ज्ञान पहले ही हो जाए कि भगवान के सिवा सच में संसार में हमारा कोई नहीं है, तो हमें इतना दुख देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए हर एक क्षण खड़े रहते हैं।
लेकिन हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। हमें तो अपने कर्मों का अहंकार होता है, अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, और हम सोचते हैं कि हमें कभी भी भक्ति की और भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब याद आते हैं भगवान हमें? जब हमारी नैया डूबने लगती है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, के साथ भी ऐसा ही जब हमें लगता है कि हमारे कि कोई भी मेरा साथ में हमारे देगा और शायद मैं अपने पति को नहीं बचा पाऊंगी, शायद अपने सुहाग की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगी, तब वो भगवान की भक्ति का सहारा लेती है। वो एक दिन हॉस्पिटल से घर वापस आती है बहुत निराश। उसे लगता है कि शायद अब जब मैं हॉस्पिटल जाऊं तो मेरे पति मुझे जीवित ना दिखें। कुछ मिनट की ही सांसें उनकी बची थी। वो अपने लड्डू गोपाल के आगे बहुत रोती हैं। करती भी तो क्या, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब वो किस पर भरोसा करती, किससे उम्मीद करती? अगर खुद में इतनी सामर्थ होती तो ये स्थिति कौन लाने देता दोस्तों। लेकिन हमें तो अहंकार होता है अपने ऊपर, हम कभी भी भगवान के आगे सर झुकाते ही नहीं। लेकिन वो समय ऐसा था कि अपने आप ही वो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बहुत रोती है। वो समझ जाती कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सर पे किसी ने हाथ रखा हो। वो झटके से उठती है और देखती है कि उसके लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। उसे लगता है कि शायद मेरा भ्रम है, मूर्ति मुस्कुरा कैसे सकती है। अभी तक उसे ये ज्ञान नहीं हुआ था कि वो कोई छोटी सी साधारण सी मूर्ति नहीं है। इतने दिनों से लड्डू गोपाल उससे सेवा ले रहे थे, उसके घर में विराजमान थे। हर रोज़ उसकी क्रियाओं को, उसके कर्मों को वो देखते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके मन में उनके लिए कोई भाव नहीं था। न भक्ति का भाव था, न पुत्र का भाव था, न सखा का भाव था। सिर्फ वो एक मूर्ति की तरफ पड़े हुए थे। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो हमेशा भक्तों पर कृपा करते ही हैं, भक्त चाहें या ना चाहें। तो उसे लगता है कि शायद ही मेरा भ्रम है, लड्डू गोपाल मुस्कुरा कैसे सकते हैं। लेकिन सच में उसके ठाकुर जी जो थे वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और वो मुस्कुराहट इसलिए थी क्योंकि उस दिन पहली बार जो है अनीता ने बड़े भाव से भगवान को याद किया था। और भगवान सिर्फ अपने भक्त में इस भाव को ही ढूंढते हैं जो उस समय अनीता के मन में प्रकट हुए। लड्डू गोपाल अनीता के आंसू देखते हैं, उनसे रहा नहीं जाता और उन्होंने अपने भक्त पर कृपा की। अनीता बहुत मजबूर होती है, वो बहुत रोती है कि आज आपको भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या भोग लगाऊं। अगर आप सच में, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आप मुझे भक्त समझते हैं, मेरे अंदर थोड़ी सी भी योग्यता है भक्ति की, तो आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? आपके हाथ में तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है, फिर अपने भक्त की आंखों में आप आंसू कैसे देख सकते हैं? और सच में उस दिन अनीता के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। वो उठती है, जाती है रसोई में, खोजती रहती है कि कहीं से कुछ मिल जाए तो मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगा दूँ, या फिर अन्न का कोई भी अन्न मिल जाए तो मैं कुछ बना दूँ उनके लिए, क्योंकि उस दिन भगवान के लिए भाव प्रकट हुआ, क्योंकि वो दुखी थी। भगवान हमेशा कहते कि जब तक मेरा भक्त अनन्य भाव से मुझे नहीं बचता तब तक मैं उसके पास नहीं आ सकता या मैं कृपा नहीं कर सकता। और उस दिन अनीता के मन में अनन्यता का भाव आ गया था, क्योंकि कोई भी मार्ग नहीं बचा था उसके पास। किचन में जाती है, बहुत ढूंढती है। उसे एक डिब्बे में पुराने, बहुत दिन पुराने, बहुत थोड़े से चावल बचे हुए मिलते हैं। वो जल्दी जल्दी उसे धुलती है और लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाती है अपने हाथों से। और उस दिन खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है खीर से। वो रोते रोते भोग बनाती है और उस खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगाती है। मन में बहुत ग्लानि होती है कि प्रभु मेरे पास आज कुछ भी नहीं आपको खिलाने के लिए, जो भी है आप उसे ग्रहण करिए। भोग लगाकर वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगती है। और जब हॉस्पिटल जाती है तो उसे एक ऐसी खबर मिलती है दोस्तों, जिसकी उसकी कल्पना उसने कभी भी जीवन में नहीं की थी। अनीता जैसे ही अपने पति के कमरे में घुसती है, वो दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसके पति के बेड के बगल में, जहाँ पर वो लेटे हुए हैं, उसके बगल में उसके लड्डू गोपाल विराजमान है। अब उसे देखकर उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती, क्योंकि आश्चर्य था बहुत बड़ा। लड्डू गोपाल तो हॉस्पिटल में थे ही नहीं। अभी तुरंत अनीता ने घर पे उनकी सेवा की, उन्हें भोग लगाया, उन्हें घर पे छोड़ कर वो आई। फिर लड्डू गोपाल यहाँ कैसे आ सकते हैं?
वो प्रतिमा को हाथ से उठाकर देखने लगती कि वही लड्डू गोपाल है या कोई और है, लेकिन नहीं, वो वही लड्डू गोपाल थे अनीता के। वही वस्त्र, वही प्रतिमा, वही मुस्कुराहट, वही श्रृंगार, सब कुछ वही था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो कुछ सोचती भी नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो उसके पति के ऊपर रहता है। और जब वो अपने पति के ऊपर ध्यान देती है तो देखती कि उसके पति की आंखें खुली हुई हैं। उनके चेहरे पर वो अपने हाथ से धीरे धीरे स्नेह करती है, हाथ से सहलाती है, और तभी उसके पति उसे बताते हैं कि उनका ऑपरेशन जो है वो हो चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों, ये कैसे संभव था? 2 घंटे पहले अनीता अपने पति को हॉस्पिटल में छोड़कर घर गई रहती है। 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना कैसे संभव था? वो भागी भागी जाती है, पता करती है तो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते वे उसे बताते हैं कि उनका ऑपरेशन भी हो गया और उसका भुगतान भी हो गया। भुगतान किसने किया आज तक नहीं पता। उसके पति का ऑपरेशन होता है, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, पहले से भी बेहतर, जैसे उसने कल्पना भी नहीं की थी, और सब कुछ ऐसा बदलता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। और तब उसे समझ में आता है कि ये लड्डू गोपाल का चमत्कार था। ये एक बहुत बड़ी लीला थी जो उसके लड्डू गोपाल ने उसके साथ किया था। वो बहुत रोती है सिर्फ ये सोचकर कि उसने लड्डू गोपाल के लिए ऐसा किया क्या जो इतना प्रेम और इतनी कृपा प्रभु ने उसके ऊपर बरसाई। ये सोच सोच कर वो पूरा दिन रोती रहती है और सोचती कि मैं अपने बाल गोपाल के लिए क्या करूं, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, मैं तो उनकी सेवा भी ठीक तरह से नहीं कर सकती, और भगवान इतने कृपालु हैं कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। उस दिन अनीता को इस बात का अनुभव होता है कि वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। नहीं तो वो अपने आप हॉस्पिटल में कैसे आ जाते दोस्तों। 4 दिन के बाद उसके पति जो हैं वो हॉस्पिटल से पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। और एक और आश्चर्यजनक बात तो ये है दोस्तों, 1 महीने के बाद उसके पति की बहुत अच्छी सी नौकरी लगती है और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और ये सब कुछ होता है सिर्फ बाल गोपाल की कृपा से। दोस्तों, हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम अपनी परिस्थिति को बदल दें, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उन्हें भोगने लगे तो कई जन्म लगेंगे उन्हें भोगने में और काटने में। तो जो हम आज भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों के फल हैं, और वो जाने कितने जन्म के हैं ये हम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब भगवान भक्त पर अपनी कृपा करते हैं तो ये सब उनके लिए चुटकी का खेल होता है दोस्तों। इसीलिए लड्डू गोपाल जब अपने भक्त का पर कृपा करते हैं तो उसका सब कुछ बदल जाता है। बात बस भाव की होती है, और यही भाव जो है किसी भक्त के मन में जल्दी आता नहीं है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे एक मंत्र की बात की थी कि किस मंत्र से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। मैं आपको उस मंत्र के भी बारे में बताऊंगी कि वो मंत्र कौन सा है और कैसे उसका जाप किया जाता है। तो दोस्तों, वो मंत्र लड्डू गोपाल का खास मंत्र और कोई भी नहीं, सिर्फ भाव है और प्रेम है। जब तक हमें अपनी प्रतिमा से प्रेम नहीं होगा, उसके लिए मन में भाव नहीं होगा, तब तक सारी सेवा और सारे मंत्र का जाप बेकार है। लेकिन अगर हमारी सेवा में कुछ कमी भी है, हमारे पास कोई अभाव भी है और मन में हमारे भाव है, भक्ति है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए हमारे मन का जो है वो पवित्र भाव ही एक मंत्र का काम करता है, जैसे अनीता जी के साथ हुआ। तो मोहिनी जी को जब ये बात पता चलती है कि अनीता के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इस तरह से वो सेवा करती है, तो मोहिनी भी सोचती कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि लड्डू गोपाल प्रसन्न कैसे होते हैं। अनीता से प्रेरणा लेकर मोहिनी भी करना शुरू करती है धीरे धीरे, और उसका भी जीवन जो है बदल जाता है दोस्तों। तो भक्ति के लिए किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भाव की, प्रेम की और थोड़ी सी पवित्रता की ज़रूरत होती है। और जो हमारे मन में जल्दी नहीं आता, जो हम भगवान को जल्दी नहीं दे पाते, अगर हम भाव से उनकी सेवा करें, कोई संबंध मान के उनसे अपनी सेवा करें, तो विश्वास करिए उनसे ही हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सत्य घटना मैंने आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको पता चले
कि वो खास मंत्र कौन सा है जिससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। वो मंत्र यही है कि बड़े ही प्रेम से और भाव से उनकी सेवा करिए और इस सत्य कथा को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हो एक नई सत्य घटना के